दिल में बीवी है, बच्चा है, शादी है, बियाह है, इस दिल में सब कुछ है, अल्लाह ही नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं मुफ्ती शहरयार साहब की इस वीडियो को। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा कि हम जो आजकल ज़िंदगी गुजार रहे हैं गुनाहों में, तो क्या हमें इस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहिए या नहीं। हम जो आज दीन से दूर है, अपने उन तमाम चीज़ों से जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, क्या हम उनके बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को आप मुफ्ती साहब के इस बयान को ज़रूर सुनिए, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह हमें ज़िंदगी गुजारना चाहिए और कैसे दीन पर हमें रहना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। आज सबको दिल की बीमारी लगी हुई है। क्यों? इस दिल में अल्लाह की याद के अलावा सब कुछ है। इस दिल में बीवी है, बच्चा है, शादी है, बियाह है, इस दिल में सब कुछ है, अल्लाह ही नहीं है। जो हमारा हकीकी मालिक, हमारा खालिक, हमें मारने वाला, हयात देने वाला, जन्नत देने वाला, रोजी देने वाला है, वो अल्लाह की मोहब्बत ही दिल में नहीं है। मर्द को रहना चाहिए जलसे में, तो वहां वो बैठी हुई है। वो सब बताइए, जिसको गप करने से फुर्सत नहीं है वो बैठी हुई है। वो भी बोलती है कि फला शायर को बुलाइए और शायर को ये बोलो कि फला नात पढ़े। एक औरत आप लोगों से बोली कि मौलाना साहब आ रहे हैं, इनकी तकरीर हम सुनते हैं नेट में, और उनको बोलिए कि वो हदीस पाक पढ़े जो वहां पढ़े थे। किसी को बोला? नहीं बोला। लेकिन वो उसमें से बहुत सारी हैं जो आपको बोली होगी। बोले कि मैं हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, ये कलाम पढ़वाइएगा। ये उनको बोलना, हुजूर मैं आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर मैं मदीना जाना चाहता हूँ, हुजूर ये उसको बोलिएगा कि वो जो है फला शेर पढ़े, फला नात पढ़े। बताइए, हदीस के बारे में कोई सवाल नहीं, कुरान शरीफ की आयतों के बारे में कोई फरमाइश नहीं है, वो नात के बारे में फरमाइश है। तो ये नात सुनने वाली तो यहाँ बैठी हुई क्यों है? जाओ घर जाओ। जब तुमको तकरीर ही नहीं सुनना है तो नात सुन करके जाओ घर जाओ। जब बैठी है तो गौर से सुनो। बात क्यों कर रही है? अपनी तकरीर में मस्त है, अपनी तकरीर में मस्त है, अपने गप करने में लगी हुई है, अपने गप करने में लगी हुई है। गौर से सुनो, तकरीर सुनो, कुरान सुनो, हदीस सुनो। और अगर एक औरत पढ़ लिख ली, गांधी जी ने तो आज कहा था, गिव मी ए गुड मदर आई विल गिव यू गुड सोसाइटी। तुम मुझे एक अच्छी माँ दे दो, मैं तुझे एक अच्छा समाज दे दूंगा। क्योंकि माँ की गोद में समाज पलता है। गांधी जी ने आज कहा था, मगर मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमी व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द और औरत पे इल्म हासिल करना फर्ज है। औरत अगर इल्म हासिल कर ली तो माँ की गोद बच्चों का पहला स्कूल। बाप चाहे जहां रहे, जिस माँ की जबान नफीस होगी उसके बच्चों की जबान भी नफीस होगी। और अगर कोई बच्चा गसीला हो, बच्चा जिद्दी हो, बच्चा बदअखलाक हो, तो समझ लें कि उसमें 50 नहीं 90% हाथ उसकी माँ का होता है। अगर बच्चे की जबान अगर गलत है तो माँ का रोल है। इसको सिर्फ सजने संवरने और साहब शादी ब्याह के दिन नया जेवर का मुतालबा करने से फुर्सत ही नहीं है। इसको क्या बच्चों की तरबियत करेगी? बच्चे कैसे बोले, बच्चे कैसे पढ़े? शहर में एक अच्छी औरत का बच्चा वो कभी नहीं बोलता है कि अजान हो रहा, वो कभी नहीं बोलेगा कि दाल बहुत पतला है, नहीं बोलेगा। क्योंकि माँ कभी नहीं बोलती है कि अजान हो रहा है, माँ हमेशा कहती है अजान हो रही है। माँ हमेशा बोलती है कि दाल पतली है, रोटी अच्छी है, चावल अच्छा नहीं है। तो अब माँ की बात को बच्चा माँ की गोद से सुन कर अनकॉन्शियस लाशऊर में उसको स्टोर करता है। और जब उसकी जबान पे बोली खुलती है तो वही बोली निकलती है जो माँ से सुन करके यहाँ अनकॉन्शियस में था, वही वहां से निकलते हुए शऊर की जबान पे वही जुमले आ जाते हैं। इसलिए शादी ब्याह में कार, मोटर कार देखने वाला अच्छी बीवी का सिलेक्शन करो, दौलत को तलाक दे दो, सिर्फ अच्छी औरत चाहिए जिसकी जबान अच्छी, जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसका किरदार अच्छा हो, जिसका वेशभूषा अच्छा हो,
जो अपनी जिंदगी को 10 मर्दों की गोद में झुलाने वाली ना हो, जो अपनी जीवन अपनी जिंदगी की सुरक्षा करने वाली हो, जिनका आंख शौहर की अमानत, जिसकी जबान शौहर की अमानत, जिसका जिस्म शौहर की अमानत, और अपने बच्चों को पालने की खातिर अपनी जिंदगी की हिफाजत करे। अगर दागदार जमीन होगी कभी अच्छी फसल नहीं पैदा होगी, और जो जमीन जरखेज होगी जबरदस्त फसल पैदा करेगी। ये माँ है, माँ का पेट जमीन का काम करता है, बाप उसमें बीज डालता है। अगर बीज नाकारा हो तो भी फसल नाकारा, और जमीन अगर जली हुई, सड़ी हुई, गंदी और साहब बंजर जमीन हो, उससे कभी कोई अच्छी फसल की उम्मीद नहीं कर सकता है। तो जैसा कि आपने मुफ्ती साहब के इस वीडियो को आपने देखा कि किस तरह ये लोगों की इस्लाह और बिलखुसूस इस्लाम के बारे में जो बता रहे हैं, तो हमें और आपको चाहिए कि हम इनके तमाम बयानात को ज़रूर सुने, इसलिए कि इल्म जो है सीखना ज़रूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, किसी से सुनेंगे नहीं, तो उन तमाम चीज़ों को आप नहीं जानिएगा जो शरीयत में है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम तमाम अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी मुफ्ती हैं उनके तमाम कलामों को सुने, उनकी बातों को सुनने और उस पर अमल करने की हमें तौफीक फरमाएँ। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आया हो, तो उस बात को आप ज़रूर कमेंट करें, और आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह और वीडियोस जानने के लिए।